जी बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया अपने एडजेक्टिव्स को, और 5 ग्रुप में डिवाइड करने का मकसद क्या था कि हमें समझ आए कि हमने उनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव बनानी कैसे। देखिए, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद हमने कहा हमारे पास मोर देन वन सिलेबिक एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद हमने कहा हमारे पास इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद हमने कहा हमारे पास क्या होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। लैटिन एडजेक्टिव्स के जो रूल्स हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए। उसके बाद इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव के जो 2-3 रूल्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बात है, हमारे पास 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमने 1 बाय 1 करके ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ कहाँ पर यूज होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कैसे कैसे सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर यूज क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ कहाँ पर यूज होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। इनके बारे में जो इसके रूल्स हैं डिग्री बाय डिग्री वो हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके कि हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी कैसे है। अभी हम बात करेंगे कि हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज कैसे करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पॉजिटिव डिग्री। देखें, मैं 1 बाय 1 करके रूल लिखता जाऊंगा, आपने एज इट इज इनको लिखते जाना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री के बारे में पहली बात बेटे आपने ये याद रखनी है, इसको हम यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। और किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, वी यूज इट टू मॉडिफाई अ सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल नाउन आप कह सकते हैं, या अ सिंगल प्रोनाउन आप कह सकते हैं। दोनों तीनों सूरतें आपके पास हो सकती हैं। अगर हमने किसी एक नाउन के लिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए, एक प्रोनाउन के लिए उसको मॉडिफाई करने के लिए अगर हमने कोई डिग्री यूज करनी है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कभी भी इसके लिए यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर हमने मॉडिफाई करने के लिए सब्जेक्ट को, नाउन को या प्रोनाउन को हमने मॉडिफाई करने के लिए कोई डिग्री यूज करनी है, दैट विल बी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद दूसरी बात आप याद रखेंगे, या हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री दो चीजों को एक जैसा बताने के लिए। कंपैरिजन में क्या होता है कि हम एक चीज को अच्छा बताते हैं या एक चीज को बुरा बताते हैं। कंपैरिजन में होता है हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, और हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं देन के साथ। यहां पर हम या तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए, सिंगल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे, या हम क्या करेंगे, दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को, दो प्रोनाउंस को एक जैसा बताने के लिए यूज करेंगे। और दो तरह से हम एक जैसा बताने के लिए यूज करते हैं। या तो हम बेटे इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं एज प्लस एज, या हम इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं सो प्लस एज। एज प्लस एज आप याद रखेंगे, एज प्लस एज हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव होगा। हम दो चीजों को एक जैसा बता रहे हैं और उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव होना चाहिए। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सो प्लस एज। डिग्री एफर्मेटिव यूज होगी, लेकिन एक्सप्रेशन कौन सा यूज होगा, सो प्लस एज। जैसे देखें, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, मैं बोलता हूं दिस रूम इज एज बिग एज दैट रूम। अब इस एग्जांपल में हम देखिएगा, मैं दो रूम को आपस में क्या कर रहा हूं, कंपेयर नहीं कर रहा, मैं दो रूम को एक जैसा बता रहा हूं। जितना ये कमरा बड़ा है उतना ही ये कमरा बड़ा है। मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा कि ये कमरा इस कमरे से बड़ा है या ये कमरा इस कमरे से छोटा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूम इज एज बिग एज दैट रूम। अब उसमें एक बात आपने याद रखनी है सबसे पहले, कि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो जो एक्सप्रेशन हमने यूज करना है वो हमारे पास क्या है, एज प्लस एज। और एज प्लस एज के दरमियान हमने कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है एडजेक्टिव की। मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता एज बिगर एज दैट रूम, या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता एज बिगेस्ट एज दैट रूम। दो तीन बातों का आपको ख्याल रखना है। दो नाउन को, दो सब्जेक्ट को, दो प्रोनाउंस को एक जैसा बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन क्या यूज होगा, एज प्लस एज। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन क्या यूज होगा, सो प्लस एज।
मतलब अब अगर अब मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करता हूं तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, मैं अगर इसको लिखूंगा दिस रूम इज नॉट एज बिग एज दैट रूम, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो मुझे लिखना होगा सो बिग एज दैट रूम। बात आपने याद रखनी है, आपके पास क्या है, अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपको एज प्लस एज के साथ पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको सो प्लस एज के साथ पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। दोनों सूरतों में डिग्री पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर सेंटेंस एफर्मेटिव तो एज प्लस एज, सेंटेंस नेगेटिव तो सो प्लस एज। और उसके साथ आपने एक बात याद रखनी है, अगर इनके बाद कोई प्रोनाउन आता है, मैं बल्कि 3 एक्सप्रेशन अलहदा से इनको एक रूल बना के आपको लिख देता हूं, आपने याद रखना है एज प्लस एज के बाद, सो प्लस एज के बाद या देन के बाद। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि देन के बाद देन मी आएगा, देन आई आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं इसको स्टार कर रहा हूं यहां पे। आपने इसको, मैं आपको एक देसी जुगाड़ से एक तरीका बता रहा हूं, अपने देसी जुगाड़ से। इन तीनों सूरतों में अगर आपके सेंटेंस में ये 3 वर्ड होंगे एज प्लस एज, सो प्लस एज या देन, इनके बाद प्रोनाउन का वही केस आएगा जो इससे पहले लिखा हुआ है। इन तीनों के बाद प्रोनाउन का वही केस आएगा जो इससे पहले लिखा हुआ है। मतलब अगर पहले सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर पहले ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर पहले पोजेसिव केस लिखा हुआ है तो बाद में भी क्या आएगा, पोजेसिव केस आएगा। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे लाइक अगर मैं बोलता हूं माय वॉच इज एज गुड एज योर्स। अब देखिए पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पोजेसिव, तो बाद में भी बेटे हम क्या लिखेंगे, पोजेसिव। अगर मैं यहां पे लिखता हूं यू तो बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। माय वॉच इज एज गुड एज योर्स आएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। ठीक हो गया। एज प्लस एज, सो प्लस एज या देन की सूरत में मुझे बाद में वही प्रोनाउन लिखना है जो पहले लिखा हुआ है। जैसे देखिए अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिखता हूं, मैं इसको कंपैरिजन में लेके जाता हूं, मैं बोलता हूं माय वॉच इज बेटर देन यू। अगर मैं यू लिखता हूं तो इसका मतलब मैं अपनी घड़ी को, अपनी वॉच को किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, पर्सन के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं क्लास में अक्सर एग्जांपल देता हूं, जैसे लिटिल बिट फनी, मैं बोलता हूं कि मेरी गाड़ी मेरे भाई से तेज भागती है। भाई मेरी गाड़ी मेरे भाई से तेज नहीं भागती है, मेरी गाड़ी मेरे भाई की गाड़ी से तेज भागती है। इसी तरह जब मैं बोलता हूं माय वॉच इज बेटर देन यू, तो इसका मतलब मैं अपनी घड़ी का कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं, पर्सन के साथ। मुझे घड़ी का कंपैरिजन घड़ी के साथ करना है, घड़ी का कंपैरिजन पर्सन के साथ नहीं करना है। तो इसके लिए माय वॉच इज बेटर देन यू नहीं होगा, बल्कि मुझे क्या लिखना होगा, योर्स। पहले पोजेसिव लिखा हुआ है तो बाद में भी क्या आएगा, पोजेसिव आएगा। ठीक है, आपने ये रूल याद रखना है। मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, आगे जाके टेस्ट में, क्वेश्चन बैंक में और टेस्ट सेशन में इसके बहुत से क्वेश्चन आएंगे। आप याद रखिएगा, इसे लिटिल बिट ट्रिकी होता है कि आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको आसान देसी जुगाड़ में बता रहा हूं अपना, कि अगर एज प्लस एज होगा सेंटेंस में, सो प्लस एज होगा, देन होगा, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन बिल्कुल वही होना चाहिए जो इससे पहले है। अगर पहले सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा, पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में भी क्या आएगा, पॉजिटिव केस आएगा। 2-3 बातें पॉजिटिव डिग्री के लिए आपने याद रखनी है। पहली बात, अगर हम एक प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो हमें कौन सी डिग्री लिखनी है, हमें लिखनी है पॉजिटिव डिग्री। अगर हम कंपैरिजन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। लेकिन अगर हम 2 चीजों को एक जैसा बता रहे हैं तो 2 चीजों को एक जैसा बताने के लिए हमने जो वर्ड यूज करना है वो हमारे पास क्या है, या तो हम यूज करेंगे एज प्लस एज या हम यूज करेंगे सो प्लस एज। ठीक है, एज प्लस एज हम तब यूज करेंगे जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, एफर्मेटिव होगा। जैसे अभी हमने बोला दिस रूम इज एज बिग एज दैट रूम। और सो प्लस एज हम तब यूज करेंगे जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों के लिए डिग्री पॉजिटिव यूज होगी, लेकिन दोनों को यूज करने के लिए हमें सेंटेंस को देखना होगा कि आया हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर एफर्मेटिव हुआ तो फिर हमारे पास क्या होगा, एज प्लस एज, और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर हमारे पास क्या होगा, सो प्लस एज। उसके बाद हमारे पास आपने याद रखना है
सो प्लस एज और एज प्लस एज के बाद एक और प्रॉब्लम, जो एक और रूल आपको इसको समझना है वो ये है कि आपको इनके बाद प्रोनाउन अगर आता है तो उसका कौन सा केस लिखना है। एज प्लस एज के साथ, सो प्लस एज के साथ तो देन के साथ। आपने इन तीनों के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का वही केस लिखना है जो उससे पहले है। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पोजेसिव केस है तो पोजेसिव केस आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, माय वॉच इज एज गुड एज यू नहीं होगा या योर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, योर्स होगा। पोजेसिव को पोजेसिव के साथ लिखेंगे। हमें घड़ी को पर्सन के साथ एक जैसा नहीं बताना, हमें घड़ी को घड़ी के साथ एक जैसा बताना है। बिल्कुल इसी तरह माय वॉच इज बेटर देन यू नहीं होगा, ठीक है, माय वॉच इज बेटर देन योर्स। योर्स मतलब तुम्हारी घड़ी। मुझे घड़ी को कंपेयर पर्सन के साथ नहीं करना, मुझे घड़ी को कंपेयर करना है उसकी घड़ी के साथ। तो मुझे देन के बाद, एज प्लस एज के बाद, सो प्लस एज के बाद प्रोनाउन का वही केस लिखना है जो उससे पहले लिखा हुआ है। पॉजिटिव डिग्री के बारे में ये 2-3 बातें, 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स आपने अपने ذहन में संभाल के रखने हैं। एडजेक्टिव मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से प्रेपोजिशन होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे पास वर्ब होता है, देयर इज आल्सो नो डाउट अबाउट इट। और थर्ड हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट होता है तो थर्ड नंबर पे मैं अपने तौर पर पास्ट पेपर के एनालिसिस के तौर पे, मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के तौर पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि थर्ड नंबर पर हमारे पास एडजेक्टिव होता है। थोड़ा लेंथी भी है, रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आपने ये पॉइंट्स जो है 1 बाय 1 करके लिखने और याद करने, और आप देखेंगे कि एडजेक्टिव का जो टेस्ट होगा वो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंपैरेटिव में कंपैरेटिवली थोड़ा या लेंथी होगा। माइट भी पॉसिबल इसके 50-50 के 2 टेस्ट कंडक्ट मैं करवाऊं, या 100 क्वेश्चन का एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाऊं, या 25-25 के 3 करवा लो। डिस्कशन करना आसान होगा लेकिन होगा एक ही दिन में। लेट्स सपोज अगर 100 क्वेश्चन का हुआ तो सेम एक ही दिन में होगा, 100 के 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। वो चाहे वो मैं 50-50 के 2 डिवाइड कर दूं या मैं 25-25 के 2 डिवाइड कर लूं, लेकिन एडजेक्टिव के लिए हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस में जाना है। सो एडजेक्टिव का जो टेस्ट होने वाला है वो थोड़ा लेंथी होगा। इसको आपने पॉजिटिव डिग्री के रूल्स के तौर पर अपने पास लिखना है 3-4-5 पॉइंट को, और इनको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना आपने।